सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण पाठ 3 वर्तनी और वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। वर्तनी किसे कहते हैं? जब वर्णों को हम एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है जिसे वर्तनी कहते हैं, या शब्दों में वर्णों के निश्चित क्रम को वर्तनी कहते हैं। जैसे किसी का नाम पवन है, अगर हम इसको सही तरीके से लिखेंगे तो इसका अर्थ होगा, यानी कि किसी का नाम भी है और हवा को पवन भी कहते हैं। ठीक है। फिर अगर हम इसमें उलट फेर कर दें, जैसे कि हम इसमें वपन यानी कि व को आगे लगा दे और प को बीच में लगा दे, तो क्या बन जाएगा? वपन, वनप, नवप, पावन। पावन बच्चे यानी कि पवित्र होता है। ठीक है। यानी कि इसका अर्थ यहाँ पर चेंज हो जाता है, पवना। यानी कि इन वर्णों का, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर इसका अर्थ है तो वो भिन्न है, अलग है, पवन से रिलेटेड नहीं है। अगर हम आपके किसी बच्चे का नाम है और उस नाम को हम सही तरीके से ना लिखें तो वो नाम बेअर्थ हो जाएगा और वो कोई नाम भी नहीं होगा। फिर है आगे इसमें, जैसे कि अ और आ की अशुद्धियाँ, यानी कि जहाँ पर हमें अ लगाना है वहाँ पर हम आ लगा देते हैं और जहाँ पर हमें आ लगाना है वहाँ पर हम अ लगा देते हैं। जैसे कि अधीन है। ठीक है। अगर कुछ बच्चे इसको आधीन बोल देते हैं तो ये गलत है बच्चे। अधीन में अ की मात्रा अ आता है और आधीन में आ आता है, तो यहाँ पर जो ये है ये अशुद्ध है और ये हमारा सही है, अलौकिक होता है। ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे इसको बोलने में अलौकिक कर देते हैं। बरात, यानी कि जो बरात है वो क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है। बारात, ये गलत अर्थ है, यानी कि जो ये है ये क्रोश है, गलत है, और ये सब ठीक है। यानी कि हमें शुद्ध और यानी कि वर्णों का जो है उसको, मात्राओं को भी और व्यंजनों को भी हमें लिखना है, यानी कि स्वरों को भी हमें सही तरीके से लिखना आना चाहिए और व्यंजनों को भी। ठीक है। क्योंकि हमारी हिंदी का जो बेस्ड है वो स्वर और व्यंजनों पर ही होता है। ठीक है। हम जैसे कि बोल देते हैं आधार, लेकिन क्या होता है? वो आधार होता है। ठीक है। रामायण, कुछ बच्चे जैसे बोल देते हैं रामायण, रामायण तो होता ही नहीं, रामायण तो निरर्थक शब्द है। क्या अर्थ होता है? क्या होता है अर्थ वाला शब्द? रामायण। ठीक है। जो हमारा महाकाव्य है। इसी तरीके से ई और ई की अशुद्धियाँ, यानी कि देखो कुछ बच्चे इनमें कोई डिफरेंस नहीं मानते। अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? इसको छोटी ई बोलते हैं, इसको बड़ी ई बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ई पे कम दबाव डाला जाता है लेकिन ई पर बहुत ज़्यादा दबाव डलता है। जैसे कि दिवाली। ठीक है। हमने दी को बोला नॉर्मल तरीके से, यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है। तो यहाँ पर दी वाली, यानी कि यहाँ पर क्या है? दिवाली, और यहाँ पर क्या है? दीवाली। यानी कि मात्राओं में जो डिफरेंस है हमें उसके अकॉर्डिंग ही बोलना चाहिए। बीमार, यानी कि क्या है? यहाँ पर बीमार, ये जो गलत है, क्योंकि बीमार तो होता ही नहीं, क्या होता है? बीमार। इस तरीके से हमें व्यंजन जो मात्राओं को है बोलना आना चाहिए। ठीक है बेटा। तो हमें व्यंजनों और स्वरों को अगर हम अच्छे तरीके से बोलेंगे तो हम उनको लिखेंगे भी अच्छे ढंग से। फिर है वर्ण विच्छेद। जब हम क्या करते हैं? जब हम वर्णों को सही क्रम से लिखते हैं तो हमें वर्ण विच्छेद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एक वर्ण को क्रम से अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि जब हम एक एक वर्ण को अलग करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर वर्ण को ही अलग करते हैं, वर्ण का ही वर्ण विच्छेद करते हैं, तो क्या आएगा? व हलंत प्लस अ प्लस र, जो ये है ये आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? र प्लस ण प्लस अ। ठीक है। इस तरीके से वर्ण का वर्ण विच्छेद ये होगा। ठीक है बेटा। तो इससे आगे है, ध्यान देने वाली बात तो मैंने कहा है कि शब्दों के वर्ण क्रम को वर्तनी कहते हैं और वर्तनी के भूलों से अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए वर्तनी की शुद्धि पर हमें ध्यान देना चाहिए। और एक एक वर्ण को क्रमबद्ध शब्द से अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है बेटा।